नमस्कार। आज हम एक काफी गहरे विषय पे बात करने वाले हैं। बुद्धिमत्ता। हाँ, इंटेलिजेंस। ये क्या है असल में? बिल्कुल। समाज में इसका क्या रोल है और जो विचारक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, उनका हम पर क्या असर पड़ता है, वो भी शायद चुपचाप सा। हाँ, अक्सर पता भी नहीं चलता। हमारे पास कुछ चिंतकों के मतलब विश्लेषण है जो ज्ञान, सोचने के तरीकों और समाज की तरक्की पर फोकस करते हैं। अच्छा। कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो यही है कि बुद्धिमत्ता सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, ये बात तो साफ है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत भी यही कहते हैं कि बुद्धिमत्ता कोई ऐसी चीज नहीं जो बस है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया, जिसमें हम खुद का विश्लेषण करते हैं, बदलते रहते हैं। ये सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि सवाल करना, समझना, वो काबिलियत है। और शायद संभावनाओं को देखना भी, मतलब जो अभी है नहीं उसे सोच पाना। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है, तो इसका मतलब ही यही है कि ये कभी पूरी नहीं होती। अच्छा। ये एक बहाव की तरह है, हमेशा इवॉल्व होती रहती है। स्रोत इसे विचारों के मुक्त प्रवाह से भी जोड़ते हैं कि कुछ भी एकदम पत्थर की लकीर ना हो। क्योंकि अगर कुछ स्थायी हो गया तो विकास रुक जाएगा, ठहराव आ जाएगा। इसी से जुड़ा एक उदाहरण वो बच्चों वाला भी है ना स्रोतों में। हाँ, बच्चों के सोचने समझने की क्षमता। कहते हैं कि उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, खासकर खतरे को भांपने में या खुद को बचाने के मामले में, वो कई बार वयस्कों से भी तेज होती है। उनका दिमाग जैसे ज्यादा खुला होता है नई चीजों के लिए। ये दिखाता है कि बुद्धिमत्ता कोई एक सीधी लकीर नहीं है। सही बात है। और यही विविधता, यही अलग अलग तरह की बुद्धिमत्ता समाज में भी जरूरी है। स्रोत समाज में 3 भूमिकाओं की बात करते हैं। क्यों? हाँ, विचारक यानी थिंकर्स, करता, डूअर्स। हाँ, ये जो वर्गीकरण है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे अलग अलग टैलेंट समाज में काम करते हैं। बिल्कुल, सब एक ही काम नहीं कर रहे होते हैं। सही। और यहीं पर जो विचारक हैं या दार्शनिक कह लें, उनकी भूमिका बड़ी दिलचस्प हो जाती है। वो अक्सर विचारक और पर्यवेक्षक होते हैं। वो दुनिया को देखते हैं, पैटर्न समझते हैं। हाँ, और फिर उन आइडियाज को सामने रखते हैं। वो सीधे मैदान में उतरकर मतलब कुछ बनाते या बदलते नहीं दिखते। लेकिन उनके आइडियाज वही तो असर डालते हैं, है ना? बिल्कुल। जो करता है, जो डूअर्स हैं, वो इन्हीं आइडियाज से तो प्रेरणा लेते हैं, उनको लागू करते हैं। तो असर भले ही इनडायरेक्ट हो, पर होता बहुत गहरा है। हाँ, इतिहास में देखें तो भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। कई बड़ी क्रांतियां, चाहे सामाजिक हों या वैज्ञानिक, उनकी जड़ें किसी न किसी विचारक के काम में मिलती हैं। हाँ। जिन्हें बाद में लोगों ने अपनाया और फिर दुनिया बदली। तो उनका काम एक तरह से नींव डालने जैसा है। तो फिर इंडिविजुअल लेवल पर हमारे लिए ये लगातार सवाल उठाना, सोचना, ये क्यों इतना जरूरी है? स्रोत कहते हैं कि ये समाज को जमने से रोकता है, ठहराव से। हाँ, और ये उस आइडिया से भी जुड़ता है, प्री प्रोग्राम्ड समाज वाला। हाँ। सोचिए एक ऐसा समाज जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, तय है, कोई बहस नहीं, कोई असहमति नहीं। स्रोत उसे एक तरह की ज़ॉम्बी अवस्था कहते हैं। ज़ॉम्बी अवस्था मतलब सब ठीक है पर जान नहीं है। हाँ, सब परफेक्ट है पर वो जिंदा दिली, वो स्पार्क गायब है। सवाल करना, सोचना, यही हमें उस ठहराव से बचाता है। हाँ, और वो जो अपनी मान्यताओं से, बिलीफ सिस्टम से चिपक जाना होता है। हाँ, वो तो बहुत खतरनाक है। स्रोत कहते हैं कि ये न सिर्फ विकास रोकता है बल्कि टकराव भी पैदा करता है, आक्रामकता लाता है। जैसे दिमाग के दरवाजे बंद कर लियो, खुले दिमाग की जरूरत है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और पहलू है, बुद्धिमत्ता की परतें, लेयर्स। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि जो बहुत ऊंचे बौद्धिक स्तर पर होते हैं, वो शायद दुनिया की जो रोजमर्रा की भागदौड़ है उससे थोड़े कटे हुए लगें, उदासीन। हाँ। उनकी दिलचस्पी शायद उन चीजों में ना हो जिनमें बाकी सब उलझे हैं। हाँ, हो सकता है। ये मुझे वो चेतना और इच्छा वाले सवाल की याद दिलाता है। क्या हम सच में अपनी मर्जी से काम करते हैं? अच्छा, वो पत्थर वाला उदाहरण। हाँ, वही कि अगर हवा में फेंके गए पत्थर में चेतना आ जाए तो वो सोचेगा कि वो अपनी मर्जी से उड़ रहा है। कहीं हम भी तो ऐसे ही किसी अनदेखे बहाव का हिस्सा नहीं है। सोचने वाली बात है। खैर, आज की इस बातचीत से कुछ मुख्य बातें तो साफ है। हाँ, समेटते हैं थोड़ा। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि बुद्धिमत्ता स्थिर नहीं है, गतिशील है, बदलती रहती है। बिल्कुल। दूसरी, समाज में विचारक, कर्ता और पर्यवेक्षक तीनों की अपनी जगह है, अपना महत्व है, और विचारकों का असर गहरा होता है, भले ही सीधे ना दिखें। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है,
वो ये कि लगातार सवाल पूछना और नए विचारों के लिए दिमाग खुला रखना, ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज की तरक्की के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, मान्यताओं को पकड़कर बैठ जाना वो आगे बढ़ने से रोकता है। सही कहा। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अगर बुद्धिमत्ता का स्वभाव ही बदलना है, विकसित होना है, अगर उसमें कुछ भी स्थायी नहीं होना चाहिए, तो फिर ये जो हम एक आदर्श समाज या एक स्थिर समाज बनाने की कोशिश करते हैं, उसका क्या मतलब है? क्या ये कोशिश कहीं न कहीं बुद्धिमत्ता के उस मूल प्रकृति के ही खिलाफ तो नहीं जाती? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर सोचना चाहिए।